जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या फिर डी आदित्य प्रथम ने? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजराज प्रथम ने तंजौर का जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और देखिए साथियों, ये जो तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर है इसका एक और नाम है वृद्धेश्वर मंदिर। तो कहीं कहीं आपको मिल सकता है वृद्धेश्वर मंदिर, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और राजराज प्रथम की बात करें तो चोल वंश का शासक था। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। शाम 7:30 बजे की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो साथियों 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक्स किरण, ये प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। और एक्स किरण का पता किसने लगाया था? पूछा जाता है रोंटजन ने। रोंटजन ने एक्स किरण की खोज किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों इस क्लास के बाद अभी रात 8:30 बजे बिहार SSC के लिए क्लास चलेगा। तो जो ही बिहार SSC की तैयारी करते हैं आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और जो बिहार DLED के लिए क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 क्लास है, दोपहर 3 बजे और एक क्लास है दोपहर 3:30 बजे। ये है आपका बिहार DLED के लिए। और रात 8:30 बजे है बिहार SSC के लिए। तो साथियों दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो याद रखिएगा ये है बलबन, जो कि गुलाम वंश का शासक था। कीर्तिलता किसकी रचना है? साथियों बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर बताइए, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? और देखिए साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, याद रखिएगा। एक है दास कैपिटल, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, और दूसरा पुस्तक है याद रखिएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आलमगीर नामा
नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। आलमगीर नामा जो ग्रंथ है इसका संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुलबदन बेगम याद रखिएगा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? तो गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो साथियों रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो होता है ये होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये होता है IUCN के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। IUCN की स्थापना 1948 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो साथियों इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र पूछा जाता है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए। दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो देखिए साथियों दीपा की बात करें, हमने आपको पहले ही बताया था मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि का नाम है दीपा। और उड़ीसा में पूछा जाता है तो याद रखिएगा उड़ीसा में है पोडू। यानी कि पोडू जो है ये उड़ीसा के स्थानांतरित कृषि का नाम है और दीपा मध्य प्रदेश का। स्थानीय पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की बात करें बोरा इटली बिल्कुल सही है। खमसिन मिस्र दिया हुआ ये भी सही है। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट में चलती है ये भी सही है। लेकिन मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रिया दिया हुआ है ये आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? देखिए इस क्वेश्चन को हमने कल भी कवर किया था, तो जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है आप लोग प्रयास कीजिए कि वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो याद कीजिए लीग ऑफ नेशंस ये अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 318। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब है पेशी उत्तक में। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण आप सभी जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है ये गलत है, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो है जल में अधिक नहीं ये अल्प विलय होता है। तो पहला कथन यहाँ पे असत्य है, बाकी ये सभी सही है। हरगोविंद खुराना को
किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो साथियों, हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीन के संश्लेषण के लिए। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन डी तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था दिया हुआ है, यानी कि ये संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि गलत है। नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये होगा परामर्शदात्री संस्था है। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छप सकता है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो ये परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? चलिए आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? काफी खां। पंचायती राज विषय है। चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। पंचायती राज किस सूची का विषय है? और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग साइड में कॉपी लेके बैठिए और आपको लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। तो आप सभी जानते हैं पंचायती राज विषय ये राज्य सूची का विषय है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्य सूची। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली कोयला खान। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस देश को निप्पन कहा जाता था? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। किस देश को निप्पन कहा जाता था? सही आंसर है जापान। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। थाईलैंड का पुराना नाम पूछ सकता है, तो इसका नाम था सियाम। यहाँ पे लिख देते हैं, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? सियाम। और इराक का पुराना नाम पूछे, मेसोपोटामिया था। म्यांमार का पुराना नाम आप सभी जानते हैं, बर्मा था। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब यहाँ पे होता है जो जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोयला दिया हुआ है, कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाता है तो दोबारा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी लेकिन पवन हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया, इन सभी को दोबारा पुनः बार बार प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि कोयला क्या है यहाँ पे? अनवीकरणीय यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? देखिए इस क्वेश्चन को कल भी हमने कवर किया था, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1765 में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? देखिए टोटल आधारी कितने हैं? आधारी राशि तो टोटल 7 है। तो जिसमें से एम यहाँ पे देखिए ओम नहीं आता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ओम। पुस्ताद या फिर पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं?
तो पुछताछ या फिर पुश्ता घास स्थल जो है ये पाया जाता है हंगरी में। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा पहला ऑप्शन, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, गलत है। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ना कि उत्क्रमणीय। बाकी ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है? सही आंसर है शुक्रवाहिनी। बाकी सब गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय ये सभी क्या है, तो ये सभी ये सभी है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो साथियों 368 का संबंध हो जाएगा संविधान संशोधन से, और इसके लिए भाग है 20, यानी संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 अनुच्छेद 368 में मिलता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देश में आपातकाल ये है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन है 356। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को शायद कल भी हमने कवर किया था 1986 में। 1972 ये क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करता है, और यह रेखीय संवेग पर कार्य करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो साथियों ये नदी कौन सी है जो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? याद रखिएगा पोटोमैक नदी, ये अफ्रीका में नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है क्या, डर्मेटोलॉजी, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डर्मेटोलॉजी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो देखिए लोक लेखा समिति के बारे में हमने आपको बताया था, इसमें टोटल 22 मेंबर होता है, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होता है और 7 मेंबर राज्यसभा से होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। और लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आनुवांशिकता का जनक कौन है? आसान क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये किया गया है 324 से लेकर 329 तक में। और चुनाव जो है किस भाग में है? तो भाग 15। भाग और अनुच्छेद दोनों को आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है, और इसके लिए भाग है आपका 3। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन 1854 में प्रारंभ हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? तो अपना प्यारा भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है?
तो साथियों यहाँ पर देखिए आलू रूपांतरित तना है, बाकी शकरकंद, मूली, गाजर ये सभी क्या है, जड़ है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो साथियों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? चलिए 42 के लिए आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को आप सभी लाइक कीजिए। तो साथियों 1873 में आपको ध्यान रखना है सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। ये क्या है, ज्योतिबा फुले ने। अब यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन कवर करा देते हैं, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज पूछा जाता है 1866 में, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो इसकी भी स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज पूछे तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। देखिए ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस में। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह खान ने, और इसके पहले अध्यक्ष थे आगा खान। ध्यान से देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। इसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दिया गया है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय पूछा गया है यानी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये देगा राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, याद रखिएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई और उसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर किसको जोड़ती है? सही आंसर है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर जोड़ता है, याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करता है पनामा नहर। दोनों ध्यान रखना है। किन दो महाद्वीपों को ये जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, लेकिन ये जो नहर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए
आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।